आजकल जो आत्महत्याएं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उसके पीछे की वजह क्या हो रही है? करियर ओरिएंटेड इतनी हो गई है दुनिया इस वक्त कि वो जो बेसिक ताना बाना है जिसके ऊपर सोसाइटी चलती है, कम्युनिकेशन, बातचीत, उससे अलग हो गए हैं। डिप्रेशन है मेरे हिसाब से ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, उसमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि जो मायूस होता है वो बोलना चलना छोड़ देता है। वो दिल की बात तो क्या, वो किसी के सामने आने से भी घबराता है। जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे बड़ी दवा डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस डिप्रेशन पे। तो आजकल जो आत्महत्याएं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उसके पीछे की वजह क्या हो रही हैं? सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। लाइफ बहुत तेज पेस की हो चुकी है। फैमिलीज न्यूक्लियर हो चुकी हैं। न्यूक्लियर का मतलब इंडिविजुअलाइज्ड। एक टाइम था कि हम इकट्ठे रहते थे। अगर हम माँ बाप से नहीं बात कर सकते थे, भाई बहन से नहीं बात कर सकते, हम चाचा ताया मामा किसी और से बात कर सकते थे। और लाइफ इतनी फास्ट पेस नहीं थी। करियर ओरिएंटेड इतनी हो गई है दुनिया इस वक्त कि वो जो बेसिक ताना बाना है जिसके ऊपर सोसाइटी चलती है, कम्युनिकेशन, बातचीत, उससे अलग हो गए हैं। किसी स्ट्रेंजर से तो बात कर लेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मगर जहाँ पे हम दिल की बात कर सकते हैं किसी से, अंदर की सही मायने में जो कहेंगे हमारे जो छुपे हुए ख्यालात हैं, वो हम किसी से डिस्कस करते हुए डरने लग गए हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब वार्तालाप। सिर्फ टॉक को कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। जब आप रियली कोई चीज़ बताना किसी को चाहते हैं, जो आप बिलीव करते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है, अब इमेजिन कीजिए एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, वहाँ पे सुपरफिशियल दोस्ती तो है, मगर उसके साथ रियल कम्युनिकेशन नहीं है। उसको ये भी डर है अगर उसने कोई दिल की बात किसी को बता दी, आजकल लोग खिल्ली उड़ा देते हैं, उसके कारण और डिप्रेशन हो जाता है। तो घर वाले दूर हैं, बात होती नहीं है फॉर डिफरेंट रीजंस। फिर वहाँ पे भी करियर ओरिएंटेड आ गए कि नंबर अच्छे नहीं ले, उसके चक्कर में घर वालों से कोई बातचीत नहीं है, किसी से दिल की बातचीत नहीं है। ये सबसे पहला कारण हो जाता है जिसके कारण एंड में देखिए, जो आप समझिए सुसाइड जैसे हम बोलते हैं, वो तो लास्ट स्टेज है। उससे पहले बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो चुका है जो नहीं बताया गया, नहीं समझा गया, या उसके लिए कुछ कारण हुए सुसाइड करने के लिए। तो हमें तो पीछे कॉज समझना है, क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है। अगर आप वो समझते हैं तो हम जो एंड है उसको एक्चुअल में रोक सकते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या क्या अंतर है, या फिर ये सब सेम है? ये स्टेजेस हैं, ये 3 तरह की स्टेजेस हैं। अब देखिए डिप्रेशन में मायूसियता बोल देंगे ना, मायूस है। तो एंग्जाइटी, जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। उसमें एक फियर है, उसमें हबड़ा दबड़ी भी हो सकती है। हमें एक ऐसा फियर लग रहा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे एंग्जाइटी। स्ट्रेस है तनाव किसी को भी हो सकता है, थोड़ी देर का हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। एक बंदा कार में खड़ा है, उसके आगे 200 कार खड़ी है, वो स्ट्रेस है ना। वर्क का स्ट्रेस है, काम कर रहे हैं मगर उसमें कोई दिक्कत है। स्ट्रेस होना, कैसा स्ट्रेस होना, अब वो बढ़ गया, वो स्ट्रेस गया ही नहीं, वो एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो मगर जो डिप्रेशन है मेरे हिसाब से ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, उसमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि जो मायूस होता है वो बोलना चलना छोड़ देता है। वो दिल की बात तो क्या, वो किसी के सामने आने से भी घबराता है। तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से गंभीर कंडीशन होगी। एंग्जाइटी दिखती है, आप देख सकते हो कि एंग्जाइटी है किसी में, उसके हाथ पैर के हिलाने के तरीके से वो घबराया घूमेगा, आप देख सकते हो। मायूसियता में बंदा चुप है, तो हमें ये नहीं पता लगता कि यार कि असल में क्या चल क्या रहा है। एक्चुअल में अगर ऑब्जर्व्ड आई से देखें, वो भी बहुत अच्छा साइन दिख जाता है कि यार इसमें दिक्कत है। मगर लोग आजकल क्या है, वही कोई बातचीत ना होने की वजह से कोई किसी को यही नहीं पूछता कि भाई कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लोग किससे पूछते ही नहीं है। सुपरफिशली मैं फिर बोलूँगा कैसे हो, ठीक है, ये आंसर बड़ा ऑटोमेटिक आंसर है। मगर कोई असल में सच में पूछे भाई सच में कैसे हो, तो बंदे को असल में आंसर, हमने तो ये चाहते हैं कि दिल की बात शेयर करनी कोई गलत बात नहीं है।
जैसे हम बोलते हैं कि किसी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हमारी बात सुन के हमें जज नहीं करेगा, हमें इवेल्युएट बोलते हैं ना, कि आपके लिए ये नहीं कहेगा इसके कारण वो हम तो ये चाहते हैं कोई हमारी बात सुन ले। तो पहली चीज़ तो ऐसा कोई लाइफ में बंदा जरूर होना चाहिए जिसको हम बोल देते हैं कोच हो, कोई जिसमें आप विश्वास करते हैं और जो आपके विश्वास को मिसयूज विश्वासघात नहीं करेगा। वहाँ पे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है जहाँ आप किसी को दिल की बात बता सकते हो। अगर आप देखेंगे, आप जब सच में दिक्कत में होते हैं आपको किसका नाम याद आता है, आप किसके पास जाके बात करते हैं, उस पर्सन में आपका बहुत विश्वास है और आपको एक चीज़ की गारंटी है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस है उस बंदे में कि वो आपकी बात बताई हुई एक तो आगे नहीं करेगा, दूसरा उसके बारे में आपको जज नहीं करेगा। देखिए तनाव किसको नहीं है, मेरे हिसाब से कोई एक आधी कम्युनिटी होगी अफ्रीका के मिडल में जिनके पास सेलफोन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, उनको शायद तनाव नहीं होगा। उनको कैसा तनाव होगा कि बारिश नहीं हुई मगर उनको भी तनाव है। तो तनाव सबके पास है, उसकी डिग्री है। ये एक 3 डायमेंशनल ग्राफ है, ऊपर को भी है इस तरफ भी है। तो वो डिग्री, जैसे हम बोले इंटेंसिटी कितनी किसके पास हो गई है, वो उसको उस तरफ ले जाता है। जैसे कोई डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और कोई एंग्जाइटी की तरफ चला जाता है। अब इनमें एंग्जाइटी में कई बार लोगों को एंग्जाइटी होती नहीं है, एक्चुअल में उनको न्यूट्रिशन की वजह से एंग्जाइटी होती है। जब गैस का अटैक होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एंग्जाइटी का अटैक है। वो एक ऐसा चीज़ है, लोगों को ये लगता है कि गैस का अटैक हो गया, सॉरी एंग्जाइटी का अटैक है, पैनिक अटैक बोल देते हैं, मगर उसका एक वर्ड है एंग्जाइटी स्टमक, है ना। आपका गट जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, इसकी वजह से भी कई बार लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है। और इसका मेन रीज़न है गलत फूड। जो फूड आपका पचेगा नहीं, वो आपको ब्रेन में, उसका एक चक्कर है, उसका हमारा एक नर्व है वेगस नर्व, वो ब्रेन को गट का कंडीशन बताती है। तो ये भी देखना है कि अगर आपका खान पान गलत है, आपको लग सकता है आपको एंग्जाइटी है, मगर एक्चुअल में एंग्जाइटी नहीं है। कैसे पता चलता है कि कोई इंसान डिप्रेशन में है? सबसे पहले वो बोलना चलना छोड़ देता है, वो लोगों से कटना शुरू कर देता है, वो अपने नियर एंड डियर से बात करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको शक होता है कि उसकी बात किसी को पता लग जाएगी, जो कि सबसे गलत बात है। एक्चुअल में बात अगर पता लगेगी तो कोई सोल्यूशन तो निकलेगा, कोई समाधान तो होगा, मगर उस व्यक्ति के अगर आप माइंड से सोचें, उसको लगता है अच्छा यही है, मैं और अपने आप को अकेला कर लूँ। और यही चीज़, ये वो वाली बात है कि कुकर लिया, प्रेशर कुकर, उसके नीचे आग लगाई, जो उसकी सीटी है उसके ऊपर वेट रख दिया, वो गर्म होता जा रहा है, स्टीम बनती जा रही है, वो एंड में किसी एक तरफ ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर लीविंग वाल्व बंद कर दिया गया है। अब उसको ये समझाना बड़ा मुश्किल है, उसको लगता है अगर मैं बताऊंगा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, अरे भाई कोई कुछ नहीं सोचता, सबको स्ट्रेस है ना। जिसका ज़्यादा हो गया उसको मदद की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली गलती वो लोग क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप से या अपने नियर एंड डियर से ये बात छुपा लेते हैं। उसके बाद आगे जाके दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जितना वो दूर रहते जाते हैं, लोगों को नहीं पता, हर एक कोई कुछ ना कुछ एज्यूम करता है। कोई सोचता है अकड़ आ गई है, कोई सोचता है क्या हो गया है, उल्टा सीधा हर एक कोई सोचने का हकदार है। मगर जब तक आप बताओगे नहीं किसी को, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर देख सकता है कि इसमें कोई दिक्कत है, मगर अब हर कोई तो ऑब्जर्वर अच्छा नहीं है, तो वो ये मिस कर देते हैं कि इस आदमी में, इस बंदे में कोई दिक्कत है। और क्योंकि वो मिस हो गया, वो बात इतनी लेट स्टेज तक पहुंच जाती है जहां कई बार सुसाइड की, कई बार बिल्कुल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होकर कोई बीमारी लग जाती है, क्योंकि जो बंदा बातचीत नहीं कर रहा वो खाता पीता भी अच्छा नहीं। फिर डिप्रेशन के मरीजों को सेल्फ डाउट ज़्यादा होता है, वो क्यों होता है? वही बात है इंटरनल। देखिए ना, कॉन्फिडेंट कौन है? कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है? अपने आप में इतना मनोबल है कि आपसे बात भी कर सकते हैं। जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो टूट गया, वो वट एवर रीजन से टूटा, पढ़ाई की वजह से, करियर की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, या फिर कई बच्चों को आजकल माँ बाप ज़्यादा झिड़क देते हैं। कॉन्फिडेंस टूटा किसी तरीके से, फिर वो बंदा कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, उसका डिप्रेशन बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो कॉन्फिडेंस है, जो बोलते हैं हम कैसे बोलेंगे कि आत्म मनोबल है, इसका डिप्रेशन से सीधा तालमेल है। अब जो बंदा किसी के सामने, अब देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, एक बच्चा स्टेज पे जाने को बोलते हैं, उसको बोलो, वो कहता मैं नहीं बोल सकता, ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। एक इतना बुरा हाल हो गया कि स्टेज तो स्टेज, टीचर से भी नहीं बोल सकता, उससे भी नीचे घर वालों से भी नहीं बोल सकता। तो ये स्टेजेस हैं, वो स्टेज बिगड़ती बिगड़ती इतनी डाउन आ जाती है कि इवेंचुअली
आप चाहे उसको डिप्रेशन बोल दीजिए, सुसाइडल टेंडेंसीज बोलिए, मगर वो बात बिगड़ गई है। अक्सर लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, क्यों? ये डर बिल्कुल जायज़ है, मैं खुद डरूंगा। पहली बात, आप एक बात बताइए, क्या माइंड को गोली टच कर सकती है? जी, गोली आपके शरीर को है। जो आपका मनोबल है वो शरीर के साथ लेना देना नहीं है, वो आपकी मानसिक जो कहेंगे स्टेट है, कंडीशन है। गोली आपका कनेक्शन तोड़ देगी, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और गोली का साइड इफेक्ट ज्यादातर क्या होता है, आप बड़े हैरान होंगे, पढ़ के देखिएगा। जो सुसाइड के मामले में गोली दी जाती है उसका साइड इफेक्ट है सुसाइड। अच्छा। जो OCD और जो इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या जो ADHD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इसका साइड इफेक्ट यही है। ये कैसी बात हुई कि जुकाम की गोली का साइड इफेक्ट क्या है? जुकाम। तो लोग, वो डर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि गोली, मैं नहीं कहता कि देखिए गोली आपके माइंड को टच नहीं कर सकती, आपके मनोबल को गोली टच नहीं कर सकती। ये वो बात है कि बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बिल्ली गई नहीं है, बिल्ली तो खड़ी है। तो गोली नशा है, उसको वेजिटेबल स्टेट बोलते हैं। दैट मीन्स आपको इंसानियत की स्टेट से नीचे ले गए, जहां पे आप सिर्फ वेजिटेबल, मतलब कि आपका ना कोई हाव भाव है, ना आपका कोई मनोबल है। अरे प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई, प्रॉब्लम तो बढ़ गई। और एक्चुअल में गोली उस चीज को बढ़ा देती है। तो मैं गोली या इनकी साइंस जो है, ये साइकाट्रिस्ट की साइंस, इससे मैंने कोई आज तक केस बढ़ता अच्छा नहीं देखा। तो अगर दवाई दे देते हैं तो बहुत गड़बड़ है। जो इनकी कंसल्टेशन भी है, काउंसलिंग भी है, तरीका है, वो बहुत ही अजीब तरीका है। बात सिर्फ एक है, मन की बात, किसी कॉन्फिडेंस के, जो बंदे में आपका कॉन्फिडेंस है उससे करने से बहुत मनोबल अच्छा होता है। द प्रॉब्लम इज, आजकल लोग ये डरते हैं कि बात करें किससे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं घर में ही सब कुछ है। अगर डैडी थोड़े से अकड़ वाले हैं तो मम्मी तो सुन सकती है ना। कॉन्फिडेंस में लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब तक आप देखिए ना, बातचीत सबसे बड़ा सोल्यूशन है दुनिया का। कितनी बड़ी वॉर हो, गोली सोल्यूशन नहीं है। गोलियां जो दागी जाती है एक दूसरे पे, उसका एक्चुअल में कब सोल्यूशन होता है? जब दो पार्टीज टेबल पे बैठ के एक रजामंदी एग्रीमेंट पे आते हैं, जिसको संधि बोल दिया जाता था। वही बात यहाँ पे है। इमेजिन बच्चा करना चाहता था, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक प्रोग्रामर था, मैं टेक्निकल था, मैं बैकग्राउंड बिलोंग करता हूँ, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। तो मुझे धक्के से इंजीनियरिंग करवाई गई। वो बड़ा मुझे स्ट्रेस आ गया, क्यों? फैमिली, ना मेरे मम्मी ने सुनी, ना मेरे बड़ों ने सुनी, तो मुझे बहुत गड़बड़ हुई। जब मैं लास्ट ईयर में मैं ड्रॉप आउट हूँ, तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये मेरे दिल की वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। जब मैंने वो किया जो मेरा दिल की बात, ऐसे पैशन, जब मैंने पैशन वाली चीज़ की तो मैं एक्सेल किया, मैंने उस चीज़ में महारत हासिल की। तो अब लेट्स से डैडी नहीं सुनते, मम्मी तो सुन सकते हैं। अब कई बार ये तो वो बात हो गई कि अब हर बॉल पे छक्का नहीं लग सकता, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा हर बॉल पे छक्का मारे। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। अगर उसने एक चीज़ कोशिश की, वो नहीं चली, तो भाई नॉट एंड ऑफ द वर्ड। मैं तो हंसता होता हूँ कि मेरी क्लास के टॉपर्स आज क्या कर रहे हैं, और मैं जो सेकंड लास्ट पास होता था क्लास में, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये नंबर जिसके पीछे आजकल धुआंधार पागलपन छाया हुआ है, वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते। आपको बताते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट, इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है पढ़ाई के साथ, डिप्रेशन का। आपके कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी है ना। एक उसकी हार्ड डिस्क है जो परमानेंट मेमोरी है, एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्कूल में आपकी सिर्फ एक चीज़ चेक हो रही है कि आप कितनी अच्छी रैम हो। आपने कॉपी किया रात को सब्जेक्ट, सुबह जाके पेस्ट कराए। उन्होंने आपकी क्षमता देखी कभी कि क्या आप लाइफ में कुछ करने लायक हो? टायर में हवा नहीं भरनी आती बच्चे को। स्कूल में 99.9 नंबर है, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। प्रैक्टिकलिटी इज द मेन टेस्ट, है ना। देखिए ना, आप पढ़ लीजिए जी, 98% लेके पास हो गए, किसी से बोलता नहीं है बच्चा। मैं उससे एग्री नहीं करता। तो ये बहुत जरूरी बात है, आपको समझनी चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे बड़ी दवा डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की। देखिए ना, वो बात होगी कि आपको मैंने हथकड़ी लगा के ना अंबाला लगा खड़ा कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस जीरो है, आप कभी दिल्ली पहुंच नहीं सकते। मगर आपको एक तरीका आता है, उसको हथकड़ी को खोलना आता है आपको, आपका कॉन्फिडेंस आ गया आप में, है ना। आपकी जेब में फोन है, बच गए। ये कॉन्फिडेंस है जो डिप्रेशन के सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूंगा।
उसके साथ लेना देना है। डिप्रेशन के मरीजों को बाहर कैसे निकाला जा सकता है डिप्रेशन से? देखिए, सबसे पहला डिप्रेशन होता क्यों है? अंदर ही अंदर रहने से। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन कौन सी कंट्रीज़ में है? यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जहाँ पे सूरज नहीं निकलता। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। वो ठंडी जगह है, सूरज निकलता नहीं, वो कहाँ रहते हैं? घर में गर्मी है, हीट है उनके पास, वो सारा दिन अंदर रहते हैं। मैं तो वो पूछता हूँ कि आप आज तक किसी ने ऐसी बात सुनी है कि रोड साइड पे जो मजदूर है उसके पास जाके पूछना कि तुम्हारे 5-10 पुश्तों में कभी किसी को डिप्रेशन हुआ है? वो पूछेगा वो होता क्या है। उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। मगर उनको होता ही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस तो हो ना, उन्होंने कभी सुना ही नहीं। जिसके पास जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में आउट गोइंग पर्सनैलिटी है, उसको डिप्रेशन नहीं होता। अब जो टोटली इंट्रोवर्ट है, जो सिर्फ ये सोचता है मैं, मेरे में ये, उसको डिप्रेशन हो जाता है। अब इसको करना ठीक कैसे है? बिल्कुल उल्टा करके यहां से उसको बाहर निकालना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप धक्के से भी दिन में जाके 5 स्ट्रेंजर से बात करने लग जाए ना, उनसे सिर्फ यही पूछना है, हाँ जी कैसे हैं, आपको आज का वेदर कैसा लग रहा है, मोर देन एनफ होगा। देखिए ना, आप लाइफ से कनेक्ट हुए। आप कमरे में क्या है, वो फोन में क्या है, डेड चीजें हैं, और ये इंसान जीवित है। एक ट्री हगिंग सोसाइटी है, वो लोगों को कैसे मदद करते थे? वो कहते थे जाके ना पेड़ को जप्फी डालो, उससे ही लोग ठीक हो जाते थे। लाइफ को लाइफ से कनेक्ट करके अच्छा लगता है। तभी आजकल मेट्रोज में कुत्ता या बिल्ली रखने का नया ट्रेंड आया। उसमें क्या होता है, क्योंकि किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, हस्बैंड रात को काम करता है, वाइफ दिन में काम करती है, वो कभी मिलते नहीं है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जीवन तो अच्छा लगता है ना, जीवित चीज है वो भी, कुत्ता बिल्ली, मगर नहीं, सबसे अच्छी जीवित चीज एक इंसान है। तभी किसी से बात करके, किसी से कोई दिल की बात साझी करके अच्छा लगता है। इसमें दूसरा तरीका होगा कि कोई काम शुरू करें, छोटा मोटा, मगर वो काम बाहर जाके हो, वर्क फ्रॉम होम वाला काम ना हो, उस बंदे को वो तंग करेगा, है ना। कोई छोटा मोटा ग्रुप, जैसे रेड क्रॉस का ग्रुप है, कोई सोसाइटी में कुछ अच्छा काम हो रहा है, उसमें आपकी प्रेजेंस ही बहुत होती है। क्योंकि फिर आपको देखिए ना, आपने अपने आप को बाहर निकाला, वो बाहर निकालने से आपका मनोबल बहुत धीरे धीरे ऊपर आएगा। इस चीज में नशा, डिप्रेशन की दवाइयां, शराब बहुत काम खराब करती है। वो आपको और अंदर ही अंदर, इसको फिर इंट्रोवर्जन बोलते हैं, इंट्रोवर्टेड, वो कर देती है। तो मैं उससे खिलाफ हूं। अगर आप दवाई खा भी रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि मैं दवाई बंद करना चाहता हूं, क्योंकि वो दवाई, जैसे वो बोलेंगे कि एक आग लग गई थी, उसके ऊपर और तेल डाल दिया गया है। मोबाइल फोन भी कारण हो सकते हैं डिप्रेशन में लाने के लिए किसी की इंसान को? बहुत ज़्यादा। आजकल लोग, देखिए आजकल स्कैम हो जाते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू, है ना। लोगों के साथ प्यार मोहब्बत में गड़बड़ हो जाती है ना। पैसे ले लिए जाते हैं सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाम पे, ये बड़े स्कैम चलते हैं। तो इस चक्कर में, हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप बाहर जाते ही नहीं है, फिर यहाँ बैठ गए। और उसकी तो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप स्क्रीन के इतनी नज़दीक फोकस करके बैठे हो, आपकी निगाह अलग खराब होती है, आपके गर्दन का पोस्चर अलग खराब होता है, और एक्टिविटी जीरो हो गई। एक और चीज़ है जो इन लोगों को बहुत मदद करती है डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप अपने शरीर के ऊपर हावी होते हो, शरीर आपके ऊपर हावी नहीं होता। तो एक्सरसाइज करने से बहुत लोगों को फायदा मिलता है। और जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सैर, खुले में सैर, वही, क्योंकि 4 दीवारी छोटी छोटी, जितना खुले में सैर करते हैं उनका उतना ज़्यादा मनोबल अच्छा होता है, और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से उनको उतना अच्छा रिलीफ मिलता है। डिप्रेशन के मरीजों को खाने पीने का भी कोई असर होता है? जी, जितना पैक्ड फूड, जितना फ्राइड फूड या जितना रिफाइंड फूड खाएंगे, उतना उनका गट अनहेल्दी होगा। गट का अनहेल्दी होना हमारे ब्रेन के साथ बहुत लेना देना है। हमारे ब्रेन को एक चीज़ यहाँ से कनेक्ट करती है, उसको वेगस नर्व बोलते हैं। वेगस नर्व हमारे आंतड़ियों की स्टेट ब्रेन को बताती है। तो यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे गड़बड़, तभी लोग जिनको गैस हो जाती है या जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको यहाँ पे तंग होते हैं। डिप्रेशन की वजह से कोई और बीमारियां भी हो सकती हैं? काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। IBS, लीकी गट, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, शरीर खुद को अटैक करने लग जाता है। और बहुत सारी बीमारी हैं जो डिप्रेशन की वजह से चल पड़ती हैं, या जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो इस केस में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं लोगों को अश्वगंधा रिकमेंड करता हूं, जो कि हमारे इंडिया की 4000 साल पुरानी हर्ब है, जो अडेप्टोजन है, वो स्ट्रेस में बहुत मदद करती है। डिप्रेशन में एक बॉडी में विटामिन है, थायामिन B1,
वो कम हो जाता है। उसका बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है, मैं गोली खाने में विश्वास नहीं करता, न्यूट्रिशनल ईस्ट मिलता है, वो उसमें मदद करता है। और जितना कम रिफाइंड, जितना कम तला हुआ, जितना कम मैदा या इंस्टेंट फूड, उतना डिप्रेशन कम होता है। डिप्रेशन के मरीजों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उनको ये चीज़ खुल के बतानी चाहिए किसी बंदे में जिसमें उसको कॉन्फिडेंस है। और कई लोग आजकल उनको ये भी नहीं पता लगता कि उनको डिप्रेशन का अटैक हो गया, वो घर से चले जाते हैं। तो जेब में फ़ोन रखा हो, ऐसे अगर स्टेज पे पहुंच गए वो जेब में फ़ोन रखा हो तो अच्छी बात है, बंदा लोकेट करना आसान हो जाता है, घर वालों को बहुत परेशानी होती है। मगर वो तो लास्ट स्टेज है। हमारा आइडिया ये रहेगा कि पहले ही अगर आप लोगों को बताएं कि मुझे दिक्कत है और आप लोगों से मदद लें, नॉट मेडिकल मदद, है ना, मनोबल ठीक करना है हमने, तो बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। इसमें न्यूट्रिशन बहुत काम रखती है, इसमें सैर करना बहुत वो रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें एक्सरसाइज करनी, और कोई काम हो जहाँ आपको लगता है कि आपने कुछ किया बाय द एंड ऑफ द डे, वो बहुत मदद करता है। तो ये चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मनोबल टूटने के कुछ कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है आपको खुद में कॉन्फिडेंस ना होना। तो मैं बोलूँगा कि आप वो करें जिसमें आपको अच्छा लगता है करके। अब कई लोग डिप्रेशन जॉब की वजह से ही आ जाते हैं, वो काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे की वजह से, उनको करने में उसको दिलचस्पी नहीं है। तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए, उसमें एक्सेल कीजिए, मतलब उसमें बहुत अच्छा कीजिए, वो आपको मनोबल देता है। अगर आपकी जॉब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो आपके काम, जो आपको करना अच्छा लगता है, उसमें लोगों की मदद करे। बाहर निकलिए घर से, खान पान अच्छा रखिए, और सैर करना सबसे बड़ा उपाय है इस चीज़ का। रविंदर सेन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।